सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक चरित्रों तथा धार्मिक कहानियों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। चारों ओर देवी दुर्गा के भजन कीर्तन आपको सुनाई देंगे। चारों ओर कलश स्थापना की मधुर ध्वनि, जो कि मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ की जाती है, वो सुनाई देगी और दुर्गा माता के आगमन के मधुर गीत आपको बजते हुए सुनाई देंगे। कहा जाता है कि नवरात्रि जब माता दुर्गा का स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आगमन होता है, इस दिन को, इस तिथि को लोग कलश स्थापना के रूप में मनाते हैं। यानी नवरात्रि के पहले दिन को कलश स्थापना के नाम से भी लोग जानते हैं। हालांकि कलश स्थापना के बारे में बताने से पहले मैं आपको माता दुर्गा के बारे में ये बताना चाहूँगी कि माता दुर्गा को लोग जो है दो रूपों में मानते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि माता दुर्गा हमारी बेटी हैं, जो कि ससुराल से मायके आई हुई हैं और इस समय 9 दिनों तक इनके बड़े ही लाड प्यार के साथ, सत्कार के साथ इनका ख्याल रखना चाहिए। यही कारण है कि नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों के रूप में 9 बाल कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है, उन्हें श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद उन्हें जो है भोजन भी कराया जाता है। तो कहीं यही कुछ लोग मानते हैं कि माता अपने बच्चों से मिलने के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं। नवरात्रि के दिनों में वो अपने बच्चों के प्रति अपने ममता, प्यार, सहानुभूति लुटाती हैं और फिर 10वें दिन चली जाती हैं। इस तरह दोस्तों, नवरात्रि के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कलश स्थापना का, तो कलश स्थापना नवरात्रि के दिन में एक महत्वपूर्ण विधि बताई जाती है। कलश स्थापना में पवित्र जल कलश में भरा जाता है और आम के 5 पत्ते इसके ऊपर लगाए जाते हैं। एक नारियल भी इसके ऊपर रखा जाता है। कहा जाता है कि इस कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृशक्ति का निवास होता है। यही नहीं दोस्तों, कलश स्थापना के अवसर पर पूजा घरों में बालू यानी रेत की वेदी बनाई जाती है, जिसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती है और इसके ऊपर जौ के पौधे बोए जाते हैं और पूरे 9 दिनों तक इस कलश की और जो है वो जौ की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कलश स्थापना से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन आज के दिन में जो मुख्य चीजें मैं बताने वाली हूँ, वो है माता दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप की महत्ता। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा का पहला रूप जो है शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण इनका नामकरण शैलपुत्री के रूप में हुआ। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन से, विधि विधान के साथ, सकारात्मक भाव के साथ यानी पॉजिटिविटी के साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में उन्नति और सफलता आ जाती है। उनके घरों में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश होती है, क्योंकि ये देवी अनंत शक्ति वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये देवी में अनंत शक्ति होती है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ माता शैलपुत्री में निहित है। इनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने पति को यानी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इनके एक हाथ में त्रिशूल, जो कि दाहिने हाथ में होता है, और बाएं हाथ में कमल के फूल होते हैं। दोस्तों, इनका पूजा अर्चना हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं बताने वाली हूँ दोस्तों माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के रूप में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा से भरी हुई और रोचक होने वाली है।
इसे आप सुनेंगे तो आपको न केवल एक अच्छी और बहुत सारी धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि इसके सुनने मात्र से हमारे जीवन में शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में माता सती थीं। वही माता सती जिन्होंने अपने शरीर को जला लिया था, क्योंकि वो अपने पति भगवान शिव का अपमान नहीं सह पाई थी। कहा जाता है कि वो अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी थीं, लेकिन इन्हें इनके पिता पहले तो प्रेम करते थे, बाद में वो शिव के विरोधी थे। इसलिए इन्होंने माता सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया, जिसके पश्चात प्रजापति दक्ष अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करने लगे, उनका तिरस्कार भी करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ विधि का अनुष्ठान किया। जी हाँ दोस्तों, इस यज्ञ का अनुष्ठान जब किया गया तो ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया गया, किंतु माता सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब इस बात की सूचना माता सती को चलती है तो अपने पति भगवान शिव से हठ करती हैं कि वो उन्हें अपने पिता के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञिक अनुष्ठान में जाने दें, किंतु उनके पिता इस बात को कहकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि यदि मैंने तुम्हें भेज दिया तो कोई घातक परिणाम होगा, कोई बुरा परिणाम अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया गया और मुझे तो आमंत्रित किया नहीं गया, इसलिए तुम्हें वहां जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती ने अपने पति की एक न सुनी, वो हट करने लगी, जाने के लिए व्याकुल हो गई। भगवान शिव को उन्हें जाने की अनुमति आखिरकार देनी ही पड़ी। माता सती चल पड़ी अपने पिता के घर, लेकिन जब वो अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित यानी हैरान रह गईं। हुआ ये दोस्तों, क्योंकि माता के अलावा किन्हीं ने उनसे स्नेह नहीं किया। उनकी बहनों ने तो उनका अपहास करना शुरू कर दिया, यानी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनकी बहनों की वाणी में इनके पति के प्रति तिरस्कार का भाव था। यही नहीं, इनके पिता प्रजापति दक्ष ने भी शिव विरोधी कटु शब्द कहे, उनका काफी अपमान किया, जिससे माता सती काफी ज्यादा दुखी हो गई, परेशान हो गए। अंत में उन्होंने क्रोधावस्था में आने का काम किया और कहा जाता है कि उसी हवन कुंड, उसी यज्ञ कुंड के आग में, यानी जो यज्ञ हो रहे थे उसमें जो यज्ञ प्रज्वलित हो रही थी उसी में कूद करके इन्होंने अपनी जान दे दी। उसके पश्चात जब इस बात की सूचना भगवान शिव को पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो प्रजापति दक्ष के घर पहुंचते हैं, पहले तो उनके यज्ञ का विध्वंस करते हैं, उसके पश्चात उनका सिर भी काट देते हैं। कहा जाता है तत्पश्चात वो अपनी पत्नी के जले हुए शरीर को गोद में लेते हैं और समस्त ब्रह्मांड में भटकते हैं, रोते हैं, तांडव करने लगते हैं। इस दृश्य को देख करके सारे देवी देवता परेशान हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो ब्रह्मांड गया, अब तो संसार में प्रलय आएगा और विध्वंस तो होगा ही, विनाश निश्चित है। सभी जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जो हमारे पालनहार हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, कोई ना कोई युक्ति वो निकाल ही लेते हैं। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसे चला दिया। सुदर्शन चक्र जो है माता सती के शरीर को काटता चला गया। जो शरीर भगवान शिव की गोद में था, एक एक करके माता सती का शरीर कटता गया। 51 भाग में कटकर वो भूमि पर गिरा। जिस स्थान पे वो गिरा वो स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इसके पश्चात माता सती ने पुनर्जन्म लिया, यही शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम जो है शैलपुत्री पड़ा। कहा जाता है कि इन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपने पति बनाने का ठान लिया और कहा गया इसके पश्चात इन्होंने कठोर तप किए और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, उमा पार्वती कहलाई। वैसे तो उमा देवी ब्रह्मचारिणी का नाम बताया जाता है, किंतु ये जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, उनकी पत्नी बनी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी थी माता दुर्गा के प्रथम रूप देवी शैलपुत्री की। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अवश्य ही रोचक लगी होगी। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ आपने आज के इस वीडियो से इकट्ठी की होगी। यदि आज की इस वीडियो आप लोगों को लाभप्रद लगी हो तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूं, आप तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुंचा सकूं।
दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।